शादी, हनीमून और मर्डर की इस खौफनाक वारदात में कुल 6 किरदार हैं, जिसमें सोनम मुख्य धुरी है। बाकी सभी किरदार उसी के चारों तरफ घूमते नजर आते हैं। अपने पति राजा रघुवंशी की मौत के बाद सोनम कहां छुपकर प्रेमी राज कुशवाहा के साथ रही और कैसे मेघालय पुलिस ने राजा हत्याकांड के सभी आरोपियों को पकड़कर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। एक हनीमून कपल जो शादी के बाद 20 मई को इंदौर से मेघालय हनीमून के लिए निकला था, उन दोनों का रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाने पर पूरे देश में हड़कंप मच गया था। अखबार से लेकर टीवी और सोशल मीडिया तक एक शादीशुदा जोड़े की गुमशुदगी की मिस्ट्री चर्चा में थी। इंदौर पुलिस के साथ साथ मेघालय पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी, लेकिन इस केस में पहला मोड़ तब आया जब 2 जून को शिलांग की खाई में राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई, लेकिन उनकी पत्नी सोनम का कोई सुराग नहीं था। शुरुआत में पुलिस को लगा ये एक गुमशुदगी या लूट का मामला है, लेकिन जब राजा का शव मिला तो जांच की दिशा ही बदल गई। शिलांग पुलिस ने हजारों मोबाइल नंबरों के डेटा, टावर लोकेशन और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। जांच में पता चला कि इंदौर के रहने वाले विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और राज सिंह कुशवाहा हत्या के वक्त शिलांग में ही मौजूद थे। एक और संदेही आकाश सिंह राजपूत की लोकेशन यूपी के ललितपुर में मिली। मेघालय पुलिस ने 2 टीमें बनाई। 8 जून 2025 को दोनों टीमों ने एक साथ ऑपरेशन चलाया। ललितपुर से आकाश राजपूत को और इंदौर और सागर से राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को हिरासत में लिया गया। जब पुलिस ने चारों संदिग्धों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने जो खुलासा किया उसे जानकर खुद पुलिस के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि सोनम रघुवंशी मरी नहीं बल्कि जिंदा है और इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड वही है। साथियों की गिरफ्तारी से पहले सोनम और राज ने एक प्लान बनाया था। इस पर सोनम ने अमल करना भी शुरू कर दिया था। सोनम और राज ने तय किया था कि राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आकर सीधा राज के घर रहेगी। हुआ भी यही। 23 मई को हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम ने एक लंबा और घुमावदार रास्ता अपनाया और इंदौर पहुंचकर राज के साथ रहने लगी। अब इस सीसीटीवी तस्वीर को देखिए। सफेद शर्ट में राज और बुर्के में सोनम। 31 मई को सोनम राज के घर से देवास नाके वाले फ्लैट में आ गई थी। पुलिस ने चार्जशीट में सीसीटीवी की ये तस्वीर भी लगाई है। राजा की हत्या के बाद सोनम और राज ने एक योजना बनाई थी। योजना थी कि सोनम इंदौर छोड़कर सिलीगुड़ी चली जाएगी। वहां पहुंचकर वो पुलिस के सामने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ेगी ताकि खुद को पीड़ित साबित कर सके। 8 जून को तड़के 3 बजे राज ने एक अर्टिगा कार का इंतजाम किया। सोनम बुर्का पहनकर उस कार में सवार हुई। कार में राज का परिचित मोहित कश्यप भी था ताकि ड्राइवर पर नजर रखी जा सके। जब वो गाड़ी यूपी के गाजीपुर के पास पहुंची, इसी दौरान सोनम के पास राज का फोन आया। राज ने घबराकर बताया कि आकाश और रोहित गिरफ्तार हो चुके हैं। उसने सोनम से कहा वो तुरंत गाड़ी से उतर जाए और अपने भाई को फोन करके अपनी लोकेशन बताए। सोनम गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबे पर उतरी और वहां से अपने भाई गोविंद रघुवंशी को फोन किया, लेकिन तब तक पुलिस को उसकी लोकेशन मिल चुकी थी। नंदगंज पुलिस ने उसे उसी ढाबे से हिरासत में ले लिया। सोनम सलाखों के पीछे है। अब उसका बच पाना मुश्किल है, क्योंकि मेघालय पुलिस ने अपनी चार्जशीट में सोनम के ऐसे ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसके बाद कानून के जानकारों का मानना है कि सोनम अब जेल की काल कोठरी के बाहर का सूरज कभी नहीं देख पाएगी। अपनी चार्जशीट में मेघालय पुलिस ने राजा हत्याकांड में कौन कौन से सबूत पेश किए, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में।
सलाखों से बाहर नहीं आएगी सोनम। मेघालय पुलिस की चार्जशीट। सोनम के खिलाफ सबूतों की लंबी लिस्ट। जेल के अंदर अपने गुनाहों की सजा काट रही सोनम अब जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रही है। जेल की काल कोठरी उसे अंदर ही अंदर खा रही है। हनीमून पर पति को मौत देने वाली सोनम अब खुले आसमान में सांस लेना चाहती है, लेकिन लगता है उसका जेल से बाहर आने का सपना शायद ही कभी पूरा हो। शायद ही वो अब जेल के बाहर का सूरज देख पाए। इसकी वजह है मेघालय पुलिस की कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट, जिसमें न सिर्फ सोनम के खूनी साजिश का एक एक किस्सा है, बल्कि ऐसे सबूतों की भी लंबी लिस्ट है जो सोनम को कड़ी सजा तक पहुंचाने के लिए काफी है। सबूत नंबर 1। पुलिस की पूछताछ में सोनम ने माना कि 23 मई को हत्या के बाद वो सड़क मार्ग से इंदौर आई थी। उसने ये भी कबूल किया कि वो सीधे राज के घर गई थी। सबूत नंबर 2। सोनम और राज देवास नाके के जिस फ्लैट में रुके थे वो विक्की ठाकुर के नाम पर लिया गया था। इसका 60,000 रुपए का भुगतान राज ने किया था। राज ने राशन और बाकी खर्चों के लिए 5700 रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी किया था। फ्लैट में दोनों के साथ आने जाने के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। सबूत नंबर 3। 31 मई की दोपहर सोनम का काला ट्रॉली बैग मिला। ये बैग उसी देवास नाके वाले फ्लैट पर मिला जहां सोनम रुकी थी। ये बैग एक ऑटो रिक्शा से पहुंचाया गया था। ऑटो ड्राइवर का बयान और सीसीटीवी फुटेज भी चार्जशीट में लगाया गया है। एक तरफ सोनम कहती है बोले मेरे को इन्हें बंदी बना रखा था, तो बंदी बना रखा था तो सोनम जो है वहाँ शिलोंग से जब निकली थी तो करीब उसको 4 दिन इंदौर पहुंचने लगे थे। 3 रात पूरी लगी उसको। तो 3 रात में ट्रेन में बैठे बैठे ऐसा इनको बंदी बना के जा रहा है और ट्रेन में कोई दिख नहीं रहा उसको होगा। ये सब बात झूठ उसकी है। सबूत नंबर 4। 31 मई को सोनम राज के घर से देवास नाके वाले फ्लैट में आ गई थी। पुलिस ने चार्जशीट में सीसीटीवी की ये तस्वीर भी लगाई है। सबूत नंबर 5। पुलिस ने विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी के मोबाइल फोन जब्त किए थे। विशाल के घर की तलाशी में नीला ट्राउजर, सफेद शर्ट भी बरामद हुए थे जो उसने राजा की हत्या के वक्त पहने थे। सबूत नंबर 6। हत्या से पहले आकाश, आनंद और विशाल गुवाहाटी के आनंद लॉज में रुके थे। वहां के रिसेप्शन का 19 मई का सीसीटीवी फुटेज, आनंद कुर्मी के आधार कार्ड की कॉपी जिससे कमरा बुक हुआ था, चार्जशीट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। जिस टैक्सी से सोनम इंदौर से फरार हुई थी उसके ड्राइवर प्रमोद साहू और साथ गए मोहित कश्यप ने पुष्टि की। राज कुशवाहा ने ही गाड़ी बुक की थी। एक बुर्का पहनी महिला को गाजीपुर छोड़ने के लिए कहा था। मेघालय पुलिस की इसी चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने सोनम, राज, आनंद, आकाश और विशाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इन आरोपों के आधार पर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है। आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन भी दिया था, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। फिलहाल इस मामले में राजा के भाई और सोनम की सहेलियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में हर दिन बीतने के साथ ही अब सोनम कड़ी सजा की ओर बढ़ती चली जा रही है। कोर्ट में जमानत याचिका लगाकर आखिर सोनम ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कौन सी दलील दी, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।